अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको हरजाई की फ्लोटिंग मार्केट में लेकर जा रहा हूँ। और ये वो फ्लोटिंग मार्केट थी जहाँ सारी की सारी शॉप्स बोट्स के ऊपर थी और ये सारी की सारी बोट्स पानी के अंदर थी। हुआ कुछ यूँ कि संडे का दिन था और मेरी फुप्पू ने कहा पाकिस्तान जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग करा दूँ, इसीलिए वो हमें हरजाई की फ्लोटिंग मार्केट ले गई। ये मार्केट सच में बहुत खूबसूरत थी और यहाँ हमको शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आया। फ्लोटिंग मार्केट में हम सबसे पहले टी शर्ट लेने के लिए एक शॉप पे चले गए। यहाँ हमारी फुप्पो ने हमको पहना कर शर्ट्स को चेक किया कि हमको कौन सा साइज पूरा है। अहमद भाई ने तो खुशी खुशी पहन ली, लेकिन मुझको तो बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने खुद पहन ली। आपको हमारी शर्ट्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इन शर्ट्स की प्राइस थी 100 बात, जो पाकिस्तानी तकरीबन 800 रुपये बनते हैं। यहाँ हमारी फूफी ने हमारे लिए दो शर्ट्स खरीदी और अपने बेटे के लिए सिर्फ एक टी शर्ट खरीदने के बाद हम उस तरफ चल पड़े जहाँ से हमें कुछ म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि मैं आपको थाई ट्रेडिशनल डांस दिखाऊंगा, तो इस व्लॉग में अभी क्या भी आपको वो दिखने ही वाला है। भाई साहब, ये डांस देखकर तो मैं हैरान हो गया। लड़कियों के इतने लंबे लंबे नाखून और उनके कपड़ों की तो दुम भी बनाई हुई थी। अभी तक मुझको ये बात समझ नहीं आई कि ये दुम क्यों बनाई हुई है। और ये डांस हमने मैरियट होटल इस्लामाबाद में भी देखा था, जहाँ थाई नेशनल डे के फंक्शन में इनको डांस करने बुलाया जाता है। चले पहले आप ये डांस देखें, उसके बाद मैं आपको बाकी की बातें बताऊंगा। देख ले, इतना अजीब डांस है ना। डांस देखने के बाद हमने कुछ खाने पीने का प्लान किया। यहाँ बोर्ड पे इतने ज़्यादा मज़े के खाने लगे हुए थे कि देखते ही मन कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो खाए। तो हम लोग देखने लगे कि हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो अहमद भाई कहते मुझको तो बहुत प्यास लगी है, मैं सबसे पहले लीची का शरबत ही खरीदूँगा। और ये लीची का शरबत वो दे रहे थे बांस के बने हुए गिलासों के अंदर, साथ में इतनी ज़्यादा डेकोरेशन भी थी और देखने में इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा था, तो इसलिए मैंने भी ख़रीद दिया। लेकिन जब मैंने पिया तो वो तो बहुत ज़्यादा मीठा था और अगर मैं पानी भी मिला ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पानी मिलाने से तो और ज़्यादा बढ़ गया था और मेरा मन कर रहा था 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और फिर हमारी फुप्पो हमारे लिए प्रॉन्स और स्वीट कॉर्न ले आई। प्रॉन्स तो हमसे नहीं खाए गए, लेकिन स्वीट कॉर्न हमने खा लिए स्पाइसी मसाला डालकर। इसके बाद हमको नज़र आ गई पोटैटो स्पाइरल चिप्स, तो हमने झट से अपने पैसे निकाले और उनको ख़रीद लिया। यहाँ पैसे देने और चीज़ लेने का तरीका बहुत मज़ेदार था। वो एक बास्केट आगे करते हैं, वो भी इतनी आला, उसके अंदर लोग पैसे डालते हैं, फिर वो सामान अंदर डालकर लोगों को देते हैं। चिप्स लेने के बाद हम बैठकर मज़े से खाने लगे। खाना खाते खाते हमको यहाँ पे मगरिब हो चुकी है और फिर हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जगह ढूंढने लगे। यहाँ एक साइड पे मर्द और ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग जगह थी। नमाज पढ़ने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो हमको कुछ प्यारे प्यारे स्टैचू नज़र आए, तो हम उनके साथ वीडियोस बनाना शुरू हो गए। वीडियोस बनाते साथ मैं अभी तक अपनी चिप्स खा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उन्हें डाली थी और ख़त्म ही नहीं हुई थी। मेरा कज़न हर स्टैचू के सामने आकर डांस करना शुरू कर देता, वो भी एक जैसा। अब हम बाकी की फ्लोटिंग मार्केट एक्सप्लोर करने लगे। चलते चलते हम उस ब्रिज के ऊपर आ गए जो पानी के ऊपर बना हुआ था। इसको उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। अब मैं आपको ब्रिज से नीचे दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है सारा के सारा मंजर।
यहाँ जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक लड़की कुर्सी के ऊपर बैठकर गाना गा रही है और लोग उसे पैसे दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक लड़की को डांस करते हुए पाया, लोग उसको भी नाचने के पैसे दे रहे थे। लेकिन हमें ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर हमें ब्रिज की दूसरी साइड पे 2 साइकिलें नजर आई। हम भाग भाग के साइकिलों के पीछे गए, लेकिन वो साइकिलें तो लोग थी। ये साइकिलें दरअसल उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखी हुई थी। हम लोग जहाँ पे भी वीडियोस बनाते ना, हमारा कज़न आकर अपने अपने पोज मारने शुरू हो जाता। उसको बहुत मजा आ रहा था हमारी वीडियोस में शामिल होने का। ये फ्लोटिंग मार्केट मुझे हरजाई में सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह लगी। और अब यहाँ करता हूँ इस व्लॉग की एंडिंग। बाय बाय।